अच्छा, सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठी बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सबका संग एक ही है, उससे तुम्हारी सदगति होती, आत्मा पावन बनती, बाकी सब है कुसंग, जिसे कहा जाता है संग तारे कुसंग पर। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म संस्थापक नहीं कर सकता? उत्तर है, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाओ। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने अर्थात मौत देने। यह काम जो धर्म संस्थापक नहीं कर सकता, उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता कि आए, पवित्र कर, मुक्त कर, वापस ले जाए। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, ना नया युग आया। अब नया युग बस आने को है। अब जो भी पर्दा था वो दुनिया पर से उठ जाएगा। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि भगवान आ गए। उस वक्त अगर हमारे पुरुषार्थ में कमी रही तो हम सिर्फ पछतावे में रहे। भगवान आया, हमको बताया, टाइम भी दिया पुरुषार्थ, पर हमें फिर हमारे कर्मों का टीवी में प्रत्यक्ष टीवी होगा। जैसे कि ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको हमको अपना अपना दिखेगा, सबको दिखेगा कि भगवान ने हमको क्या कर्म करने को कहा और हमने क्या किया, और सबका हम देख सकेंगे। जो जो बहुत श्रेष्ठ होंगे उनका भी देख सकेंगे, जैसे अभी हम और देख रहे हैं, ऐसे हम देखेंगे कि वो क्या बन रहे हैं, महाराजा महारानी बन रहे हैं, विश्व के महाराजा बन रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं। अगर हम ये देखें कि हम उनके राजमहल में उनके नौकर बन रहे हैं तो कैसा फील है? तो ये पछतावा बहुत ज्यादा आएगा मेरे मन से, क्योंकि एक बार जब पापा ने सत्य में इमर्ज किया मुझे, तो मेरा दिल धक धक कर रहा था कि पता नहीं मैं यहाँ क्या हूँ, महाराजा हूँ कि नौकर हूँ। क्योंकि लक्ष्मी नारायण का सब वाह जय जयकार कर रहे थे, फूल छिट रहे थे, और वहीं पे मैं खड़ी थी। तो मुझे अंदर से डर लग रहा था, पता नहीं यहाँ मैं प्रजा हूँ कि राजघराने में हूँ। तो ये डर, ये चीज वहां पे हम सबको फील करना और साक्षात देखना है कि हम क्या बने, उस वक्त कैसा लगे। इसीलिए अब वो टाइम ही नहीं कि हम बेकार की चीज में उलझे। बात आया, बादल आया, चला जाएगा। कोई भी चीज जो सिचुएशन आए, बातें आए, वो चली जाएंगी। आज देखिए कितनी बातें हैं, कौन सी बातें हमारे पास ठहरी हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन पढ़ाई, योग, साधना, तपस्या, पूरे दिन का नहीं छोड़ना, वही एक उद्धार करे। वही एक, ये जो उदासी छाते हैं ना, ये हमारा सूक्ष्म पाप जो हमसे उदासी लाता है। जैसे हम सूक्ष्म पाप करते हैं, मन दुखी होने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये ब्राह्मण जीवन का, सब ब्राह्मण जीवन में हर ब्राह्मण को फील करना पड़ता है। बहुत लोग जो डेली अमृत वेला करते हैं उनका योग नहीं लगता है, बाबा से उनका कनेक्शन नहीं जुड़ता, तड़पते हैं उनको, मेरा योग क्यों नहीं लग रहा, बाबा से क्यों नहीं मिल पा रहा। ये सब बात फिर तुरंत अभी संगम में प्रत्यक्ष फल, अभी अभी प्राप्ति, अभी अभी नुकसान। इसीलिए बाबा कह रहे हैं ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? साजन ने। सब है सजनिया, जिसके
जिसको भक्तियां भी कहा जाता है। भगवान एक है, जिसको भक्ति याद करते हैं तो उनको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं, तो सब होके सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, का है लौकिक शरीर देने वाला पिता, देह देने वाला पिता। आत्मा को नहीं बनाया है देहधारी पिता ने। परम पिता परमात्मा ने बनाया। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला सब आत्माओं का पिता। तो जब वो परम धाम में रहने वाला, तो हम कहाँ के रहने वाले हैं फिर? तो हम चेन्नई के रहने वाले या आबू के रहने वाले तो नहीं हो गए। हम भी परम धाम के रहने वाले, वो हमारा घर, ये गेस्ट हाउस। ये दुनिया हमारी गेस्ट हाउस। हम आए हैं गेस्ट के रूप में अपना रोल निभाकर जाने। तो इसमें से किसी भी चीज को मेरा समझना मूर्खता है। ये मेरा है, ये मेरा है, घर मेरा है, दुकान मेरा है। सब आत्माओं का पिता वो। हर एक मनुष्य को दो बाप है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म बाय जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो, कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते हैं? 84। हाँ, 84 जन्मों में 84 बाप मिलेंगे और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप बाप और एक ही माँ रहती है क्या? नहीं रहती है। दूसरा बाप है परम पिता परमात्मा। परंतु सत्य त्रेता में कभी भी वो गॉडफादर कह नहीं सकते। ये लौकिक बाप तो सत्युग में भी है, हर जन्म में हमारे पास रहता है। जैसे कोई लौकिक बाप सत्युग में मिला, दूसरे वर्ष में कोई और आत्मा हमारी बनेगी, लेकिन लौकिक माँ बाप तो हर जन्म में मिलते हैं। लेकिन भगवान हर जन्म में नहीं मिलता। सत्युग त्रेता में तो बिल्कुल भी भगवान का नाम भी नहीं लेते। परम पिता मेहर करो ऐसे कभी नहीं कहते, इसलिए समझाया जाता है सत्युग त्रेता में एक ही बाप होता है, एक ही बाप। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहां सबके दो बाप। ना हम कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। फिर हम भगवान को पिता के रूप में याद करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ही समझते हैं, उनसे वो रिश्ता नहीं बनाते। भक्ति करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो भगवान चाहता है हम करें। कर्म अच्छा नहीं करते। इसीलिए कितना भी भक्ति करते हैं, गिरते जाते, पतित बनते जाते। मीर अथवा फीमेल सबको दो बाप है। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि यह दुख धाम, अभी हम दुख धाम में हैं, शोक वाटिका में। दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में है एक बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबसे दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते हैं। एक दुख से छुड़ा, रहम कर। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सत्युग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। कहते हैं अब हम सत्युग में दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। कलयुग के बाद फिर सत्युग आना है। कलयुग के अंत सत्युग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। यह है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सत्युग में है पावन देवताएं। तो आप समझाते हैं कि यह आसुरी रावण संप्रदाय अभी क्या है जो भगवान के नहीं बने, जो भगवान को नहीं याद करते, वो आसुरी संप्रदाय के। अब जब हम दैवी गुण का धारण करते हैं, भगवान की याद करते हैं, तो हमारे अंदर दैवी गुण धारण होता है, तो हम दैवी संप्रदाय के बनते हैं। तो गीता में श्लोक है ना, जो दैवी संप्रदाय का जीपीजी बनता है उसका जन्म देवता कुल में होता है। गीता में सारा कुछ छोटा छोटा हिंट दिया हुआ है, पूरा सच नहीं। यह है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सत्युग में है पावन देवता। बाप समझाते हैं कि यह आसुरी रावण संप्रदाय
हर एक के अंदर 5 विकार की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट। गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं, अभी गॉड कण कण में विराजमान नहीं होता तो सब लोग अच्छे होते, खाना अच्छा होता, पानी अच्छा होता, बीमारी नहीं होता, दुख नहीं होता। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह। लेकिन अभी रावण अपनी ओमनी प्रेजेंट, यानी अब पानी भी चार्ज करके पीना, खाना भी चार्ज करके खाना, बाहर का नहीं खाना। क्यों? क्योंकि रावण ओमनी प्रेजेंट। बनाते वक्त जब घर में ही कुड़कुड़ के बनाते हैं तो होटल में कैसे बनाते होंगे, जहाँ सब ग्राहक आके सर पे चढ़े रहते हैं। क्रोध, घृणा, लोभ, मोह, पूरा अंधकार। वहां का जब हम खाते हैं तो हम तुरंत देखेंगे, अगर हम पवित्रता रखे हुए हैं तो हमको तुरंत वो पता चलता है कि क्रोध आने लगता है या लोभ आने लगता है। तो बाहर का इसीलिए ये है, जहाँ क्योंकि ओमनी प्रेजेंट है। कण कण से घर में भी जो पानी आ रहा है वो पानी भी चार्ज करके दें। घर में भी जो फल फूल सब्जी आ रहा है, क्योंकि किसान क्या दुख में नहीं, क्रोध में नहीं, तो वो उगाता भी है, वहां पे लड़ता भी है, झगड़ता भी है, सबसे गाली गलौज भी करते हैं। पहले के किसान भगवान का गुण गा करके, गीत गाते गाते फसल उग जाता था, उससे तो प्रधानता है। अब का किसान लड़ाई झगड़ा गाली गलौज दारू पी करके खाना बनाता है। अभी का सारा खाना जो होता है दूषित होता है। कण कण में इसीलिए रावण है। उस सब कुछ को चार्ज करके परमात्मा को अर्पित करके खिलाना है और पीना है, तभी वो शुद्ध होगा। तो सत्युग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलयुग है विश्यालय। यहाँ पे विश्यालय है क्यों? क्योंकि यहाँ देह बान है, देह से सबका आकर्षण है। तो आत्मा से आकर्षण होगा तो कभी भी ये नहीं आएगा कि ये अच्छा ये बुरा। सबको आत्मा जब हम देखेंगे, ये वैश्यालय है, सबका देह से आकर्षण। देखते हुए हम देखते हैं ये काला है, ये मोटा है, ये गोरा है, ये पतला है, ये भाई है, बंधु है, ये माता है, ये पिता है। तो शिव परम पिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं अब जागो, नवयुग अथवा शुद्धांग का समय अब आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। हमारी दृष्टि पावन बनेगी, आत्मिक बनेगी, तभी हम कृष्ण का जन्म देख पाएंगे। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। अभी के दुर्भाग्य पे रोते रहने से तो अच्छा है कि हम सौभाग्य के ऊपर काम करें, क्योंकि दोनों ही हमारे पास है ना। हमारे पास एक मटका गंदा पानी का हो और एक मटका हो अमृत का, तो हम क्यों गंदा मटका का पिए? हम क्यों नहीं अमृत का पान करें? तो यह है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। इस दुनिया का संग झूठा संग। इसलिए दुनिया में रहते अंतर्मन बाबा से जुड़ा रहे। अंदर किसके साथ हम जुड़े हैं तो नहीं पता चलेगा ना। जैसे प्रियतमा को प्रीतम से प्यार होता है तो खाना बनाते भी प्रीतम की याद रहती है, तो किसी को पता थोड़ी चलता है। ऐसे ही कुछ भी काम कर रहे हैं, हम सजनीय आत्मा अपने शिव साधन से जुड़ी रहे। यही सच्चा सच्चा जीवन का सावन है। ये सावन ये रहे हमारे पास हमेशा के लिए, तभी हम क्या रहेंगे? सदा सुहागन, यानी हमारी आत्मिक स्मृति बरकरार रहे। सत्य का संग तारे, कुसंग बोले। सत्य तो एक ही बात है। उनको कहते हैं पतित पावन आओ। यही आकर पावन बनाते, आधा करके फिर माया रावण आकर आधा कर पतित बनाते हैं। ऐसे नहीं कि बाप पतित बनाते हैं, भगवान किसी को पतित नहीं बनाते। अभी नहीं, रावण राज जब तक सत बात ना है तब तक सत्संग नहीं। अब है सब है झूठ संग अथवा कुसंग। तुम हो सीताएं, हम सब सीताएं आत्माएं, ये देह का बात नहीं। हम सब आत्माएं यहाँ पे उलझी हैं। सोने के हिरन देख करके उनके पीछे भाग रही, यानी आसक्ति है इस दुनिया की वस्तुओं से। साड़ी कपड़ा गहना जेवर अच्छा खाना पीना,
मान सम्मान, इस सब से, दुनिया की चीजों से आसक्ति, यही है सोने का हिरण जो रावण दिखाता है और हमको बहकाता है। और हम कहते हैं चाहिए, वो चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इस दुनिया से मिलने वाली हर चीज झूठी। जब इंसान ही झूठा, तो कैसा सम्मान, कैसा वो प्यार, सब झूठा। तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल आकर भगवान देंगे, तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। तो जब भक्ति का समय समाप्त होता है तभी शिव परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं और तब भक्ति समाप्त हो गई। हम दुकान में खड़े हैं सामान लेने के लिए और सामान ही खत्म हो गया, तो फिर हम दुकान में कितना भी देर खड़े रहें, पूरा साल खड़े रहें, क्या हमको वो सामान मिलेगा? तो भक्ति खत्म हो चुकी, भक्ति का टाइम खत्म हो चुका। अब हम कितना भी भक्ति करते रहे, उसका फल जीरो। अब है ज्ञान का समय। तो अब हम जब जितना ज्ञान अर्जित करेंगे उतना धनवान बनेंगे, शांति के धनवान, सुख के धनवान, और ये वेल्थ, रियल वेल्थ के भी, हीरे मोती जवाहरात के भी धनवान, हर चीज के धनवान बनेंगे, सुख रहेगा। सभी आत्माएं हमारे अनुसार चलने लगेंगी, जितना ज्ञान होगा उतना। तो आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। तो हम जब भक्ति करना शुरू करते हैं तो उसका फल हमको अब मिल जाता है लास्ट में संगम पर। अब जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, इसके बाद हम मरने के बाद, अभी इसके बाद जब युग चेंज हो जाएगा तो हम ये ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे। अभी का किया हुआ ज्ञान ही 5,000 साल चलता है। यानी कि जो 21 जन्म हमारा सुख का आना है वो इसी बेस्ड पर है। अगर हमने थोड़ा ज्ञान अर्जित किया है तो हमको हो सकता है एक ही जन्म सुख का मिले। अगर हमने बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित किया है तो हम 21 जन्म सुख का पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है उसकी प्रारब्ध उसको मिली। तो अभी है ज्ञान का समय, भक्ति का समय खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं। कितना भी पुष्प गिराए, कितना भी अ, रुद्राभिषेक कर ले, भगवान पे कोई असर नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। थोड़ा समय बाद इस ज्ञान का भी टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अभी जब पुकारते हैं भगवान को तो वो दौड़ा आता है, ज्ञान देता है कि अच्छे बच्चे, आज तुम्हारी लाइफ में ये समस्या है ना, इसको ऐसे सॉल्व करो। अभी ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो दुख की लहर आएगी उसमें हम कितना भी पुकारें, भगवान साक्षी हो जाएगा। जैसे साक्षी हो मूवी देखते हैं, क्योंकि उसने टाइम दिया, हमने नहीं सुना, उसके बाद वो हमारी नहीं सुनेगा, कुछ भी असर नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अभी पुरुषार्थ का टाइम है, जितना हम कर सकते हैं कर लेना है भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह है निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वह आते ही संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है, सत्युग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान वहाँ कोई पढ़ता नहीं है, वहाँ पढ़ाई स्कूल में भी नहीं होती। वहाँ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, भाषा, बस। बाकी सब यहाँ से ले जाते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, अगर उनमें ज्ञान होता तो सदगति होती। शास्त्र तो सब द्वापर से बने, जब माया रावण आई उसने ही बुद्धि भ्रष्ट करके सब कुछ गलत गलत शास्त्रों में लिखा दिया, और उसको पढ़ते पढ़ते इंसान ऐसा अंधविश्वासी हो गया कि अभी तक उसी को फॉलो कर रहा है। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं, फिर बाप बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो, तुम्हारा जीवन पलट रहा है, आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं, बाकी मनुष्य को देवता बनाना ये परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उसको ही ट्रुथ कहा जाता है, सच, सत्यम शिवम सुंदरम। सच सिर्फ एक शिव है और कुछ सच नहीं, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं, वही सच भी बतलाते हैं। सचखंड यानी स्वर्ग की स्थापना, वैकुंठ की स्थापना वही करते हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था,
वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को किसने ये राज्य भाग्य दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अभी वह वर्षा गवाया है 84 जन्म लेकर। अब फिर चक्र पूरा होता है। सबको वापस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है। वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं, इसीलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो चक्र भी घुमाना, जितना घुमाएंगे ना हमको अपना पूरा जन्म दिखाई देगा, हम क्या थे। एक एक जन्म दिखाई देगा हमको, खुद सतयुग भी दिखाई देगा, त्रेता भी दिखाई देगा, द्वापर कलयुग भी दिखाई देगा कि हम कैसे 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 पतित होकर फिर महान बने, महानता का कितना जीवन जिया, फिर कैसे पतित बने। तो ये पूरा चक्र दिखाई देने लगेगा। फिर यही चक्कर घुमाने से हम अब क्या बनने वाले साफ जब दिखाई देने लगता है, तो जीवन की परिस्थितियां छोटी पड़ जाती हैं। अभी किसी को पता चले कि आपको तो मिलियंस की लॉटरी लगने वाली है, तो उसको उसके जीवन का कर्ज छोटा लगेगा ना। अगर उसके पास 1 लाख 2 लाख का कर्ज है और उसको दिखाई दे कि हमको तो 10 करोड़ का हमको मिलने वाला है चेक, पैसा, तो उसको अपना 2 लाख 3 लाख का कर्ज छोटा लगेगा ना। ऐसे ही सुदर्शन चक्र चलाने से जीवन का सारा दुख छोटा लगने लगता है। तीनों लोगों लोगों तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। सारा चीज उसमें समाया। बीज वो रोपते हैं तो कितना बड़ा ट्री उग जाता है, तो बीज में सारी शक्ति समाई होती है। तो ऐसे ही शिव बीज है, उससे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम फिर से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। युग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीपी रिलीजन। वह है श्रेष्ठ धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका नाम तो बहुत लोग देते हैं लेकिन किसी को रियल में पता नहीं कि वो क्या है। बहुत लोग करते कहते हैं कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूंगा। ये कोई खेल है क्या? सिर्फ भगवान के सिवा इसको कोई स्थापित नहीं कर सकता। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। सनातन देवी देवताओं का धर्म भी श्रेष्ठ है, कर्म भी श्रेष्ठ है। वहां भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहता। द्वापर कलयुग में फिर एक भी शिष्टाचारी नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म संस्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती है। इस समय सब पतित है। सबको पावन बनाना बाप का ही काम। वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह महाभारत लड़ाई, बाकी ऐसे नहीं। तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, बाकी है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्रमाला भी है तो भक्त माला भी। वह है भक्तों की माला, यह है ज्ञान की माला। जो भक्त होते हैं जैसे मीरा, नारद, ये फिर देवी देवता नहीं बनते। ये भक्तों में भक्त, शिरोमणि भक्त है। ये अच्छी अपार भक्ति की, फिर उसका कुछ जन्म प्रारब्ध भोगते हैं, फिर वो भी पतित बन करके अभी इस दुनिया में है। तो भक्त की अलग भक्त माला है और यहाँ ज्ञान की अलग ज्ञान माला। फिर देखते हैं ना कि माला के बीच में थोड़ा सा रेड रेड का ऊन का फूल जैसा बनाते हैं, तो वो कौन है? युगल दाना। पहले ऊपर में वो शिव है, उनके बीच में 2 दाना बांध देते हैं, वो है युगल दाना। फिर उनकी वंशावली जो माला मनुष्य सिमरते हैं, राम राम कहते हैं क्योंकि दुखी हैं, तो वो है ब्रह्मा सरस्वती। फिर उनके नीचे और रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। रावण यानी शिव पिता परमात्मा, सॉरी राम। रावण यानी
ये 5 विकार। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का अविनाशी बाप है। ब्रह्मा को एडम कहा जाता है, सरस्वती को ईव। इसका किसी को पता नहीं। वही पहले ये संसार स्टार्ट होता है ब्राह्मण से। यही पहले ब्राह्मण की रचना होती है। इन ब्राह्मण की रचना होने के बाद ये जब दैवी गुण का धारण कर पवित्र बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं तो फरिश्ता बनते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो देवता। गायन है ना, हम कहते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि ब्राह्मण जो है अभी के कुक वंशावली वो देवता है। ब्राह्मण जो थे वही देवता बन, वही देवता समान बन जाते हैं और देवता से भी उच्च गाए जाते हैं। क्योंकि अभी हम पूरे 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, सर्वगुण संपन्न। फिर देवता बनकर के गिरते हैं 16 से 14, 14 से 8। तो इसीलिए देवता से भी ऊंचे हैं ब्राह्मण। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा तो अविनाशी है, आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप है, एक है विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी बाप। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म है, हिसाब है ना। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे। तो बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं, सबके जन्म पूरे हुए हैं। बस सिर्फ जिनके जो आत्माएं बहुत सारा पाप बकाया है ना, वो जल्दी जल्दी मर रही है, जल्दी जल्दी जन्म ले रही। तो एक टाइम आएगा जो स्टॉप, जन्म लेना स्टॉप हो जाएगा। मतलब उसके बाद सारी आत्माएं परम धाम से अब कोई भी नहीं आनी होगी। सबके पाप भी पूरे हो जाएंगे और सब स्टॉप हो जाएगा और फिर विनाश होगा। फिर नए सिरे से खेल सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़ी चाहिए, सतयुग में इतनी आत्माएं नहीं होती, 9 लाख ही होती। बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। उनके लिए ही ये भंभोर की आग लगनी है। ये भंभोर की जब आग लगेगी, युद्ध होंगे, बॉम्ब्स फूटेंगे, तो बाकी जो आत्माएं सतयुग में नहीं आने वाली आत्माएं, दूसरी आत्माएं, वो तो परम धाम में ही रहेंगी, तो उनको वापस जाना है। इन बॉम्ब्स, नेचुरल कैलामिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सभी चली जाएंगी मुक्ति धाम। ये कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। शिव पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। उनमें रचयिता, रचना और आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन से सुनती है। बाप ने समझाया है आत्मा स्टार है जो प्रकृति के बीच रहती है और वह है सुप्रीम आत्मा। भगवान सुप्रीम आत्मा आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाती है। हम सबको वो सुप्रीम बनाती है, अच्छा बनाती है। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुखहर्ता सुखहर्ता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट करके ले जाएंगे। सत्य में दुख नहीं होता। नवयुग की नॉलेज भी नहीं है ना। यह बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं। पर अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु सब पतित हैं। तब तो गंगा पर स्नान करने से पावन बनते जाते हैं। गंगा पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है। इस दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सत्य को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वह है साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड।
कौन? परम धाम है साइलेंस वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये है वाइस, सत्युग है वाइसलेस वर्ल्ड, और अभी है वाइसफुल कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती है। पाठ है 84 जन्मों का। तुम ऑल राउंड पाठ बजाते हो, 4-5 हजार साल पूरे में आते हैं। यह है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है और कभी मिटता नहीं। तुम 84 जन्म भोग भोगते हो। चक्र का आदि अंत नहीं है। कभी किसी को इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती। इस जन्म से हटके फिर इस जन्म में आना ही है। चाहे हम कितनी भी भक्ति करें, कुछ भी करें, इस चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन परम धाम में कुछ दिन मुक्ति में रह सकते हैं। कुछ दिन मतलब जन्म नहीं लेते। जब उनका अपना टाइम आता है तब जन्म लेते हैं। और सतयुग में जीवन मुक्ति में रहते हैं, यानी कि वहां विकार नहीं होता, इसलिए मोह नहीं रहता, शुद्ध संबंध होता है। तो ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न नहीं उठता। न आदि है न अंत है। सत्युग आदि, सत्य है, फिर सत्य, उसी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है। तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। हेवन का वर्षा देने वाला बाप है। हेवन का नाम अलग अलग रखा है हर रिलीजन में, मगर एक ही चीज है। वैकुंठ कहें, स्वर्ग कहें, शिवालय कहें, हेवन कहें, अल्लाह का बगीचा कहें, सब एक। हेवन को वर्षा देने वाला बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वह सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं अभी। पहले क्या था? गॉडली यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते थे। अब जमाना बदला, तो अब हम लोग डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं। लेकिन हैं हम सब गॉडली यूनिवर्सिटी के, और पढ़ाने वाला भगवान। भगवान वाच है, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें हम कहेंगे मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो समझाना चाहिए दो बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी राय देते हैं, वर्षा ले लो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से, दूसरे की मत पर नहीं, सिर्फ परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बने। क्योंकि वही एक सच्चा है, सच्चा है ही एक बाप। वह आकर बढ़ाते हैं। इनके ऑर्गन्स द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है, न बेटा को वर्षा मिलता है। लेकिन यहाँ तो हम सब आत्माएं हैं, हम सब बेटा हैं, ब्रदर्स हैं शिव बाबा के। तो सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, और तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है, बाप दादा से। बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक एक मिनट में क्रोध आ जाता है, एक एक बात में क्रोध आ जाता है, अचानक आवेग आ जाता है, तो एक दो का विनाश कर देते हैं। यह है विश्यालय। शिवालय था, सो अब फिर बनना है। परम पिता परमात्मा शिवा कर शिवालय बनाते हैं। विश्यालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको अपने 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 शरीर से मुक्त करके अपने साथ ले चलूंगा।
लेकिन इसमें जाने वाले दो तरह के होंगे, ये भी समझना है। एक है जो शिव के युगल बन के जाएंगे, यानी शिव के साथ जाएंगे एकदम शान से मान से, और दूसरे हैं जो बाराती बन के जाएंगे, यानी मनुष्य सदृश जाएंगे, जिसकी याद में शिव की बारात दिखाते हैं ना, भूत प्रेत बैताल, तो जिनके विकार नहीं छूटे, यानी विकारों का भूत जिनके अंदर अभी भी है, किसी में क्रोध का भूत, किसी में काम लोभ, वो सब बाराती बन के जाएंगे, मच्छर सदृश जाएंगे ना। और जो सच्ची सच्ची पार्वती बन गए, शिव की पारवतन रहने वाले बन गए, जिसका मन बुद्धि हमेशा परम धाम में लगा हुआ है, वो शिव के साथ दुल्हन बन के जाएगी, गुणों से सज के जाएगी, शक्तियों से अलंकार से सज के जाएगी, साथ जाएगी। वो देह त्यागेगी शिव बाबा की शक्ति से, स्व इच्छा से, और बाकी सब बॉम्ब से। तो ये बात को समझना, ये अर्थक्वेक से रात में सोए रहेंगे मच्छर के जैसे एक साथ जाएंगे। तो हम अपना सौभाग्य खुद स्थापित कर सकते हैं कि हमको शिव बाबा के साथ जाना है, उसकी दुल्हन बन के जाना है, हाथों में हाथ धर के जाना है, हमको मच्छर के जैसे नहीं जाना। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, दैवी गुण धारण करना। एक एक दिन एक एक गुण को ले ले। 36 गुण है, हम उसका फोटो भेज दें, एक एक गुण एक एक दिन ले ले कि आज मुझे सहनशीलता का गुण धारण करना है, और कार्य में लगा है। आज कुछ भी हो जाए, मुझे सहनशील बन, खुशी से सहन करना, प्यार में सहन करना, और सबको दुआएं देनी। किसी एक दिन नम्रता का गुण धारण करना, आज मुझे मुख से बिल्कुल नम्र रहना है, कुछ भी कठोरता का नहीं, अपने आप पर ध्यान देना, दूसरे पर नहीं। जीवन को पलटना है, दैवी गुण धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है, और किसी से नहीं, क्योंकि सब विकार में है तो कभी भी सच नहीं बोल सकते। तो इसीलिए एक सच्चे बाप की सुननी, एक सत बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़, बेहद के बाप से वर्षा लेना है। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक पे। बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, हर एक के स्वभाव संस्कार को जानो। सबके स्वभाव संस्कार में विकार में है, तो हर के स्वभाव संस्कार को जानकर टकराने के बजाय सेफ रहो। अभी अगर हमको पता है कि मेरे सामने एक पहाड़ खड़ा है, तो हम उससे जाके टकरा नहीं जाएंगे ना, साइड हो जाएंगे, साइड से निकल जाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेज फुल भवा। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना, यह अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो, तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसी को पता है कि यहाँ खड्डा है या पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, यानी कर्म करो, लेकिन उसके साथ टकराना नहीं, बहस नहीं करनी, उससे उलझना नहीं। इसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो। ऐसे नहीं कि हम काम ही ना करें, वहां जाए ही नहीं, उससे बात ही ना करें, ऐसे नहीं। लेकिन हमको बहस में नहीं पड़ना, हमको उलझना नहीं। अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को सेव करना। अगर हम उलझ रहे हैं तो उसका भी तो विकर्म बन रहा है, वो भी उलझ रहा है मेरे साथ। तो हम खुद भी पाप कर रहे हैं, और बेचारा मान लीजिए कोई छोटा बच्चा ही है, हम जब उससे बहस कर रहे हैं, वो भी मेरे से बहस कर रहा है, तो उसका स्वभाव संस्कार हम जान रहे हैं कि वो ऐसा है, ऐसा जवाब देता है। तो इससे अच्छा है कि हम उससे उलझे ही ना, उसको सेफ्टी रखें। उससे क्या होगा, वो तो बच्चा है, अपने पिछले जन्म का संस्कार लेकर आया,
वो भी पाप करने से बच जाएगा। नहीं तो क्या होगा, उसका ये संस्कार और बढ़ेगा और उसका पाप भी और बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चे में ही शरीर छोड़ना पड़े उसको, क्योंकि विनाश कब होगा पता नहीं। तो उसको फिर उसका सजा मिलेगा। या हमारे पास ही कोई है, बड़ा है, वो वो बहस करता है, हम उसको कुछ बोलते हैं और वो 10 बात उल्टा हमको सुना देता है। जैसे हम ग्रुप कॉल कर रहे हैं, हम कोई बात बोलते हैं और बड़ा बात हो जाता है, बात बड़ा बन जाता है, एक दूसरे से बहस कर, हम जान रहे हैं कि कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है, तो हम उससे टकराए। बोल कर देखा, उसको अच्छा नहीं लगा, साइड हो गए। तो ऐसे करके हम उसको भी तो बचा लिए, उसका भी विक्रम नहीं बना और हम भी बच गए। तो ये आज का वरदान को यूज करने से ये पक्का हो जाएगा। स्लोगन है, उठती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। न उठती कला की अनुभव करना है तो औरों की स्मृति में नहीं रहो। तुम्हारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, तुम देवता बनने वाले हो। अपनी ऑरा को देखो, अपने तेज को देखो और भाग्य विधाता को देखो जो तुम्हारा भाग्य लिखने आया है। तो अब उसमें हमको स्वयं से दाग नहीं लगाना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।